दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देसी मांगुर मछली पालन की जानकारी लेकर आए हैं कि देसी मांगुर मछली पालन कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मछली पालन के क्षेत्र में नए नए आए हैं और वो सोच रहे हैं कि किस मछली का पालन किया जाए, तो आपके लिए देसी मांगुर बहुत ही अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्च में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आज का वीडियो पूरा देसी मांगुर मछली पालन के ऊपर है कि कितना लागत होता है, कितना प्रॉफिट होता है और संपूर्ण जानकारी एक एक बात पे आपको मिलेगी देसी मांगुर मछली पालन की। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले बहुत सारे लोग देसी मांगुर का पालन तो नहीं, हाइब्रिड मांगुर का पालन करते थे, लेकिन बैन होने के कारण उसका पालन अब बहुत सारे किसान भाई नहीं करते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है हमारा देसी मांगुर। हाइब्रिड मांगुर का अच्छा विकल्प है देसी मांगुर। उससे भी अच्छा मछली है, उससे भी अच्छा रेट मिलता है और उससे भी अच्छा बढ़वार है, सब कुछ उससे अच्छा है। तो कैसे इसका पालन करें दोस्तों, पहले जान लेते हैं देसी मांगुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद हम उसके पालन पे बात करेंगे। दोस्तों देसी मांगुर जो है यह मीठे जल में पाली जाने वाली मछली है और देसी मांगुर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आसानी से ग्रोथ कर लेती है। यानी अगर आपका तालाब का पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई या पानी गंदा हो गया या तालाब में अधिक पानी भर गया, इन सब परिस्थितियों को आपकी आईएमसी या कार्प जितने थी, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, रोहू, कतला, ये सब नहीं सह पाती थी और उनका मोर्टिलिटी पाया जाता था। लेकिन हमारी जो देसी मांगुर है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रहती है और ग्रोथ भी करती है दोस्तों। और जैसा कि अगर आपके पास भोजन की कमी हो गई तो देसी मांगुर अपना काम चला लेती है, अपना भोजन कर लेती है तालाब में मौजूद छोटे पतंगों को खाकर। दोस्तों यह कम घुलित ऑक्सीजन में भी जीवित रहने की क्षमता रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मछलियों के अन्य प्रजातियों की तुलना में इसका बाज़ार भाव अच्छा मिलता है। जैसे कि हमारी रोहू, कतला, मृगल, ये सब मछलियाँ हो गई, उनके मुकाबले इसका भाव जो होता है वो दुगुना होता है। और इसकी कुछ विशेषताएं के बारे में बात करें तो इसमें, जैसा कि आप लोग हाइब्रिड मांगुर पालते थे तो उसे बैन किया गया क्योंकि उसमें मर्क्यूरी नाम का घातक तत्व पाया जाता था, लेकिन उसके मुकाबले इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे, आयरन जैसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका पालन कैसे करें, देसी मांगुर मछली पालन कैसे करें। तो मछली पालन में सबसे पहले हमारा आता है कि तालाब निर्माण कैसा होना चाहिए। तालाब, तो दोस्तों इसके लिए कैसा भी तालाब होना चाहिए, छोटा तालाब हो, बड़ा तालाब है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत ही छोटे तालाब में इसका पालन कर सकते हैं और 1 एकड़ से बड़े तालाब में भी इसका आप पालन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन छोटा तालाब हो या बड़ा तालाब हो, तालाब आयताकार का होना चाहिए, आयत के आकार का, यानी लंबाई जो हो वो चौड़ाई से ज़्यादा हो। और दोस्तों कोई भी मछली पालन आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी का पीएच का जांच करवा लें कि मिट्टी का पीएच कैसा है। और दोस्तों सबसे ख़ास बात ये है कि ऐसे जगह पर आप तालाब का निर्माण करवाएं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ना भरता हो और बाढ़ का इलाका ना हो। ऐसे इलाके से दूर अपना तालाब का निर्माण करें, क्योंकि बाद में आपको लॉस ना हो। अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे भाइयों का बाढ़ में मछलियाँ चली गई है, इधर से उधर चली गई है, जिनसे उन्हें बहुत लॉस का सामना करना पड़ा है। तालाब में पानी भरने के कारण बहुत सारी मछलियाँ मरने भी लगी है। तो देसी मांगुर के लिए ऐसा तालाब हो जो कि आपकी कम गहरा हो, यानी 4 फीट तक का हो, 4 फीट से ज़्यादा ना हो, और आयत के आकार का हो, और ऐसा हो जहां बाढ़ का पानी ना आता हो और आपकी मछलियां फिर भागे ना, तालाब से चली ना जाए। दोस्तों इसका पालन आप सीमेंट टैंक, बायोफ्लॉक या छोटा सा गड्ढा बनाकर भी आप देसी मांगुर का पालन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब बातें थी कुछ तालाब निर्माण के बारे में। अब बात करते हैं कि देसी मांगुर मछली का भोजन क्या होना चाहिए।
दोस्तों भोजन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि तालाब निर्माण अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको उसमें गोबर चूना ये सब रख के उसके लिए एक तरह से प्राकृतिक भोजन आपको निर्माण कर देना है देसी मांगुर के लिए। तो उससे एक तो इसका भोजन रहेगा और दूसरी भोजन का बात करें तो बाज़ार में जैसे कि सूखी मछलियाँ मिल जाती है बहुत ही आसानी से, या जब गोबर चूना ये सब का इस्तेमाल तालाब में कीजिएगा तो छोटे छोटे कीट पतंगों का उसमें निर्माण होता है, वो बनने लगते हैं और उसे देसी मांगुर खाती है। अब होममेड फीड का बात करें तो होममेड फीड पर भी इसका विकास बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे इलाकों में भाई लोग होममेड फीड खिलाते हैं जैसे राइस ब्रान, सरसों की खली, इस पर भी आप इसका उत्पादन बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। तो भोजन की बात हो गई, आप इसे कमर्शियल फीड भी खिला सकते हैं जो बाज़ार में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीड स्टॉकिंग। तो हम 1 एकड़ का तालाब लेकर चलते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में कितना सीड स्टॉक करना चाहिए देसी मांगुर का। तो दोस्तों 1 एकड़ के तालाब में आपको फ्राई साइज का 15,000 से लेकर 20,000 तक सीड आप डाल सकते हैं 1 एकड़ के तालाब में। और जब आप सीड डालें तालाब में तो 1 महीने तक आपको सरसों की खली बस चलाना है और साथ में आप राइस ब्रान मिला सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई भोजन की बात। जैसे कि आपके इलाके में अगर कोई चिकन का शॉप होगा तो वहाँ पर चिकन वेस्ट, मछली का वेस्ट मतलब फ़िश वेस्ट, चिकन वेस्ट, मटन वेस्ट आप ले लीजिए और उसे भी आप देसी मांगुर को खिला सकते हैं जैसे कि आप लोग पहले हाइब्रिड मांगुर को खिलाते थे। तो देसी मांगुर इस पर भी बहुत अच्छा विकास करती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना खिलाए तो आप आसानी से राइस ब्रान, सरसों की खली ये सब पर भी अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही कम खर्च में पालन किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सब कुछ होने के बाद, तालाब निर्माण होने के बाद, फीड, सीड सब कुछ होने के बाद हमें प्रोडक्शन उत्पादन कितना होगा। तो दोस्तों इसके ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ पे ही उत्पादन निर्भर करता है। तो लगभग 8 से 10 महीने की पालन में यह 200 से 300 ग्राम, 400 ग्राम तक हो जाती है। कोई भी मछली का ग्रोथ आपके भोजन पे निर्भर करता है, लेकिन यह 8 से 10 महीने के पालन में 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक हो जाती है। और रेट की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अन्य मछलियों के मुकाबले इसका रेट दोगुना होता है। तो रेट आपकी 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक मिलते हैं। इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन 500-400 से कम आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों 1 एकड़ के तालाब में आपको 4 से 5 लाख रुपए तक का बहुत ही आसानी से मुनाफा होगा 8 से 10 महीने में, और 2 से 3 लाख रुपए तक आपका खर्च आ जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानकारी थी देसी मांगुर मछली पालन की। और कुछ जानकारी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा तालाब है जिसमें पहली सी दूसरी मछलियां हैं तो उसमें देसी मांगुर का पालन आप ना करें। देसी मांगुर के लिए एक दूसरा तालाब रखें, दूसरा तालाब का निर्माण करें, उसमें सीड डालें। और पहले से कोई तालाब है उसमें कोई जंगली मछली है तो आप उसके साथ इसका पालन ना करें क्योंकि वो खा जाएंगी इसको और इसका मोर्टेलिटी भी आएगा। तो फिर ग्रोथ और जितना मैंने कैलकुलेशन बताया ये सब गड़बड़ा जाएगा। आपको 4 से 5 लाख रुपया तक मुनाफा नहीं होगा। तो आपको इसके लिए एक अलग तालाब निर्माण करवाना है जिसमें आपको देसी मांगुर मछली पालन करना है। और दोस्तों मैं एक छोटे किसान भाइयों के लिए बात बोलना चाहता हूँ कि आप देसी मांगुर मछली का पालन 20 बाई 25, 50 बाई 50 का तालाब में भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं है, उसमें भी आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि 25 बाई 50 के तालाब में, छोटे से तालाब में मछली पालन, सिंघी मछली पालन, मुड़ेल मछली पालन, देसी मांगुर मछली पालन कैसे करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।